कोलकाता कांड की तपिश अब पूरे देश में फैल गई है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि समाज का हर तबका, हर आदमी उद्वेलित है, परेशान है कि आखिर मनुष्य के वेश में राक्षसों की संख्या इतनी अधिक बढ़ती क्यों जा रही है। पीजी करने वाली छात्रा के साथ इस तरह से उसकी हत्या करना क्या सरकार की विफलता नहीं है? व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं है? इसी सवाल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे देश में शनिवार की सुबह 6 बजे से रविवार की सुबह 6 बजे तक ओपीडी सेवा बंद रखने का निर्णय लिया है। ये अलग बात है कि इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। डॉक्टरों ने शुक्रवार को धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, आप भी सुनिए। कल हम लोग पूरे राज्य में जिस तरह से पूरे देश की बात हो रही है, केवल झारखंड ही में नहीं, पूरे देश में कल सुबह 6 बजे से लेकर रविवार के सुबह 6 बजे तक, कल शनिवार है, सुबह 6 बजे तक टोटल ओपीडी बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। हम लोग को मरीजों की स्थिति देखते हुए हम लोग नहीं चाहते कि मरीजों का कोई नुकसान हो, इसलिए वो ये चालू रहेगा। बाकी ओपीडी बंद रहेगा। ये हो रहा है प्रोटेस्ट के ख्याल से कि सरकार पर दबाव बना रहे हैं हम लोग सरकार की तरफ से कि कुछ तो कानून बनाओ। डॉक्टरों को, खास करके जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन लोग को तो गजब तरह का व्यवहार किया जाता है, जैसा लगता है कि मतलब डेली वेजेज वाला लेबर है उस तरह का। तो जूनियर डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार काफ़ी होता है, न उनके रहने का ठिकाना देता है, न स्टाइपेंड टाइम से देता है, बहुत तरह का है। और उसके अलावा जो घटना हुई है, इसकी नौबत क्यों आई कि आप लोगों को नेशनल लेवल पर हड़ताल करनी? नौबत आपको विदित है कि कलकत्ता में क्या हुआ है। एक लड़की जो कि बहुत ब्रिलियंट लड़की मानी जा रही थी, पीजी में एडमिशन होना उस मेडिकल कॉलेज में बहुत आसान चीज़ नहीं है। उसको कम्पीट करके वो ग्रेजुएट कर रही थी, एक अच्छा डॉक्टर की तैयारी में आ रही थी, जिसे निर्मम हत्या की गई है, रेप किया गया है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से उसका किया गया है कि पोस्टमार्टम का डॉक्टर देख के बोलता है कि हम नहीं कर पाएंगे इसका पोस्टमार्टम, इतना विभत्स रूप से है। तो एकदम विभत्स तरह से लग रहा था कि चाहे तो वहाँ को बहुत बड़ा भेद जानती होगी, वहाँ का क्या क्या हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो सीबीआई बताएगी, बहुत जल्द आएगा। बहुत कुछ खबर मिला है हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। वो क्या क्या हो वहाँ पर हो रही थी, तो क्या क्या उसमें कमाल किए हुए थे हॉस्पिटल के अंदर में, उस सब लेकर इसको जानकारी थी, जैसा कि जानकारी हुआ ऐसे कोई किसी को, लेकिन हाँ बुरी तरह से इसके साथ व्यवहार किया गया, रेप किया गया, मर्डर किया गया। तो पूरा देश उद्वेलित है, पूरा देश। और मैं बताना चाहूँगा कि केवल डॉक्टर ही नहीं, पूरा समाज भी उद्वेलित है इसमें कि इतना हीनियस क्राइम हुआ है जो कि नहीं सोच सकता है सभ्य समाज में। बंगाल सरकार कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पा रही है। बिल्कुल नहीं चला पा रही है, बिल्कुल नहीं चला पा रही। आज होम मिनिस्टर ममता जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री ममता जी हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री को, इसको जल्दी से। अरे आप ही के मैडम सब कुछ है, आप कीजिए ना पहले। तो खैर वो हम पॉलिटिकल कुछ नहीं करना चाहते, हम पॉलिटिशियन है भी नहीं कि उन पर लांछन लगाए उस पर लांछन लगाए, हम पॉलिटिशियन है भी नहीं। लेकिन आप लोग सबको विदित है, आप ही के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिल रही है कि क्या क्या हो रहा है वहाँ मीडिया के माध्यम से। धरना स्थल पर भी चिकित्सकों पर हमले हुए हैं। हाँ, वो तो बहुत 14 तारीख की रात में ट्रक से आया है लोग। आप सोच सकते हैं कि क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। पुलिस है, 5 गो 6 गो ट्रक पर लोग आए हो, यहाँ पुलिस चुप रहेगी। मान लीजिए धनबाद में ऐसा हो, अगर मिली भगत न हो नहीं, हाँ, तो वो आकर अब एकदम शांतिपूर्वक धरना दे रहा है। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर सब मारपीट तोड़ फोड़ हो जाके इमरजेंसी में, जैसा कि सुन रहे हैं आप ही लोग के माध्यम से, हाँ, कि अब क्या रीजन से किया है आप लोग को भी पता है। यही स्थिति है। ऐसा लग रहा था कि सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। हो सकता है, हम तो नहीं कर सकते। तो सीबीआई वगैरह जो जांच कर रहे हैं, जांच अधिकारी ही सब बता सकते हैं क्या क्या किस लिए हुआ, क्यों हुआ, कौन किया। सबका शायद वीडियोग्राफी हुआ ही है, सब पता चलेगा। सर, आप लोग तो हड़ताल कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार में रहेंगे, लेकिन सर जिले में कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो ये तो एक तो है कि वो अनरजिस्टर्ड हैं, उस पर जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो भी चिकित्सक नहीं है, MBBS नहीं है। तो एक
और वो लोग इलाज करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर हड़ताल का मतलब नहीं रह जाएगा उन लोगों को। वो इलाज करेंगे तो हम सिविल सर्जन से बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, उनके संज्ञान में लाएंगे कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और ऐसा अस्पताल को हम लोग लग के फिर बंद करवाने की कोशिश करेंगे। संचालित है जिले में सर ऐसे अस्पताल? हाँ, बहुत समय पे कार्रवाई। हम लोग का IMA का एक बहुत बड़ा मुद्दा है झोला छाप डॉक्टर का, इसलिए कि गांव देहात में हर जगह है, वहाँ केस खराब होता है, नर्सिंग होम आता है, नर्सिंग होम नहीं बचा पाता है तो नर्सिंग होम वाले मार खाते हैं, वो तो सुरक्षित है गांव में, और नर्सिंग होम वाले तोड़ फोड़ मार खाते हैं, जिसके खिलाफ हम लोग शुरू से हैं कि जान से खिलवाड़ मत हो। सर आप लोगों की नज़र में कितने की संख्या में होंगे धनबाद जिले में ऐसे झोला छाप चिकित्सक? ऐसा कोई हम लोग के पास फिगर नहीं है, वो सिविल सर्जन के यहाँ होगा। क्या पहल किया जाएगा सर? पहल के हम लोग तो दबाव बनाते हैं, सरकार ये तो सरकार ही कर सकती है, हम लोग के पास तो कोई पावर नहीं है कि उसको अरेस्ट करे, वो तो सरकार का ही जिम्मा है, सरकार को ही करना चाहिए। जबकि हाँ, कहीं कहीं DC बहुत अच्छा कदम उठाए हुए हमारे ही राज्य में, दूसरे जिले में हमको तो हर जगह का खबर मिलता है, बहुत अच्छा है कि रेड करवाए हैं तो काफ़ी लोग पकड़े गए हैं उसमें। यहाँ तो सिविल जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है वो डॉक्टरी कर रहा है, जो मैट्रिक पास भी नहीं है वो डॉक्टरी कर रहा है। यहाँ तो डॉक्टर बनने के लिए पूरा बुढ़ापा आ जाता है। सर सिविल सर्जन स्तर पर तो दबाव बनाया जा सकता है। हम लोग हमेशा सिविल सर्जन से बात होती रहती है, उसमें हम लोग दबाव बना लेके एकदम तैयार रहते हैं हमेशा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि गत 8 और 9 की रात में कलकत्ता में जो एक जघन्य अपराध हुआ है डॉक्टर के प्रति, जिसकी सुरक्षा के विषय पे सवालिया चिन्ह लग गया है हम लोगों के प्रोफेशन, तो उसी सिलसिले में हम लोग कल अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे IMA का एक से निर्णय लिया गया है कि हम लोग कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे चलती रहेंगी ताकि मरीज़ को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि ये हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों की वेदना है, हमें आखिर अपना जो हमारा रोष है, वेदना है, उसे हमें जाहिर करनी है। और सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी नहीं, पूरा समाज मर्माहत है इस घटना से। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो, इसको न्याय मिले, और ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो, फिर से ऐसा कुछ किया जाए ठोस कदम। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जिस तरह से टाल मटोल वाली स्थिति है वहाँ पे जांच में, कि लगता है कि कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जो अपराधी हैं उनको। इसीलिए हम लोग अभी जैसा कि पता है कि परसों से CBI भी उसमें लग गई है, तो हमें आशा है कि इसकी अच्छे से जांच होगी और इसको हम लोगों को न्याय मिलेगा। और साथ ही हम लोग सरकार से ये अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के बारे में सख्त कदम उठाया जाए, क्योंकि जब तक हमें सुरक्षित हम नहीं महसूस करेंगे, हम निर्भीक होकर के काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो काम है वो लोगों की सेवा करना है, तो एक भय के वातावरण में काम नहीं हो सकता है। इसीलिए एक मेडिकल कॉलेज में और इस तरह की घटना होना, कोई बाहर हो तो एक समझ में आता है, मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर कि वर्क प्लेस है और वहाँ पर इस तरह की घटना होना, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत चीज़ है।